I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang. This is Nagita, your biology mentor. So guys, today we are starting with छोटू सा टॉपिक जो हमारा बच गया था, उससे हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें पैथोजेंस को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है, हमें क्यों क्लासिफाई करना है. तो अगर सोचो क्लासिफाई नहीं किया गया तो बहुत सारे पैथोजेंस हैं, है ना, मिलियंस करोड़ बहुत सारे हैं. तो उनमें से आपको कोई भी अफेक्ट कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसने अफेक्ट किया तो इसके लिए ये दवाई चाहिए. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कर पाएंगे, राइट. इसलिए हमें जरूरी है उन सबको क्लासिफाई करना. द ट्रीटमेंट गिवन फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी डज नॉट वर्क फॉर अदर कैटेगरीज. अगर हम एक के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो सबके लिए काम नहीं करेगा. However, members belonging to a particular group, say bacteria, have many similarities in structure and biochemical pathways, and these are not shared by the members of other groups. तो ऐसा होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में जो सिमिलैरिटीज हैं स्ट्रक्चर में या बायोकेमिकल पाथवेज में, वो दूसरे पैथोजेन से शेयर नहीं करेगा, फंगाई या फिर वायरस के साथ शेयर नहीं करेगा. So a drug that blocks one of the biochemical pathways of one group may be effective against many members of the group, है ना. उस ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स को वो अफेक्ट भले कर सकता है लेकिन दूसरे ग्रुप को नहीं करेगा. बैक्टीरिया है तो सपोज करो आप स्टेफाइलोकोकस के लिए कोई दवाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो बाकी अदर बैक्टीरियाज को भी कंट्रोल करे लेकिन वो दूसरे प्रोटोजोआ को तो नहीं कंट्रोल कर सकता, है ना. फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इनहिबिट्स प्रोसेस दैट बिल्ड प्रोटेक्टिव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. एज अ रिजल्ट द बैक्टीरिया डाई, है ना. वो बहुत ही प्रोटेक्टिव सेल वॉल बना देते हैं जिसके वजह से बैक्टीरिया मर जाता है. सिंस मेनी बैक्टीरिया यूज सच प्रोसेसेस टू बिल्ड सेल वॉल्स, पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी बैक्टीरिया. तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनमें ये प्रोसेस यूज किया जाता है सेल वॉल बनाने का, जिससे प्रोटेक्शन मिल सके सेल को. ठीक है, तो इसकी वजह से पेनिसिलिन जो है वो बहुत सारे बैक्टीरियाज पे इफेक्टिव होता है. लेकिन वही आप वायरसेस में पेनिसिलिन यूज करने जाओगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर not used for killing viruses. As I told you just now, instead of that our bodies secrete an antiviral protein called interferon. तो होता क्या है, अगर एक सेल में वायरस अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है. अब देखो, अब अगर आपका जो वायरस है ना यहाँ पे, वो आके इस सेल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये सेल क्या करेगा, जो बाकी के इसके आजू बाजू वाले सेल्स है ना, वो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन. ये प्रोटीन क्या करता है, बाकी सेल्स को सिग्नल दे देता है, सारे आजू बाजू वाले सेल्स को सिग्नल दे देता है कि भाई ये जो सेल है ना, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, अब इससे बच के रहना, अपना डिफेंस मैकेनिज्म को चालू कर लो टू कम्बैट द वायरस ऑफ सर्टेन डिजीजेस. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. अब हम बात करते हैं कि डिजीजेस स्प्रेड कैसे होते हैं. तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर नॉर्मल पर्सन में कोई भी डिजीज स्प्रेड होता है तो कैसे होता है. तो एयरबॉर्न डिजीजेस, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब एयरबॉर्न है जो हमारे सिक्रीशन से रिलीज होते हैं. सम इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस कैन स्प्रेड थ्रू एयर. An individual acquires the infection of tuberculosis by inhalation of droplets expelled through cough and sputum of the infected person. ठीक है, अभी मैंने वही बताया, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो यही चीज है, यहाँ पे ये पर्सन है, अगर इसके ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं तो वो किस तरीके से बाकी पर्सन को अफेक्ट कर सकता है.
ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स का जो लोकेशन शो किया हुआ है कि वो कितने दूर तक जा सकते हैं एयर करंट्स के थ्रू। Okay, so air transmitted diseases are easier to catch the closer we are to the infected person. तो air transmitted disease जो होता है अगर हम उनके पास होंगे तो हमें ज़्यादा अफेक्ट होगा, इसीलिए बोला जाता है जो कफ एंड कोल्ड वाले पर्सन उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखो, बिकॉज जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब रोड साइड जो शॉप्स होते हैं, कई ऐसे शॉप्स होते हैं जो बहुत हाइजीनिक मेंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे, ठीक है, जो स्वीट्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसे जंक फूड होता है, सब ऐसे खुला रहता है, वहाँ पे कितने हाउस फ्लाइज, मस्किटोज, बहुत सारे लोग आते हैं, किस तरीके से वो सब अफेक्ट होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तो इन डिजीजेस से क्या होगा, कॉलेरा होगा, हेपेटाइटिस होगा। A large number of infectious disease can also spread through contaminated food and water. Disease-causing organisms and harmful pollutants in the form of chemicals can really easily enter the body through food and drinks. Okay. Sexually transmitted disease. Example, AIDS, syphilis. Both of these pathogens are transmitted by sexual contact from one partner to the other. ठीक है, सो ये डिजीजेस सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के बाद किसी को अफेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया, डेंगू, ये सब मच्छर के वजह से होता है, मच्छर होते हैं, इनके वेक्टर्स होते हैं। एनी एनिमल्स विच लिव विद अस may carry diseases such as animals or insects that carry infectious agents from sick person to another potential host and spread disease called vectors. तो वेक्टर्स वही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। ओके, so means of transmission of infectious diseases may be of two main types. तो किस तरीके से डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, तो या फिर वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। डायरेक्ट कैसा होता है, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट हो रहा है तो एड्स एंड ऑल का चांस होता है। कॉन्टैक्ट विद सॉइल है, मिट्टी में, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म टिटेनस कॉज करते हैं। एनिमल बाइट्स एक बहुत टर्माइट होता है, उसके 8 लेग्स होते हैं, स्केबीज, रेबीज, ये सब उन सब के वजह से होता है। ट्रांसप्लेसेंटल, एग्जाम्पल सिफिलिस एंड एड्स। ट्रांसप्लेसेंटल तो ये हमारा हो गया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया या फिर एनिमल बाइट्स हो गए, ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे होता है, वेक्टर्स के थ्रू। मलेरिया कैसे, एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी को कॉज होता है ना, तो वेक्टर्स कौन होते हैं, मस्किटोज होते हैं। थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी इनडायरेक्टली गया ना, डायरेक्ट तो हमें नहीं अफेक्ट कर रहा है। तो एग्जाम्पल इज हेपेटाइटिस। एयर ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ये सब एयर के थ्रू इन्फेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। तो गाइज हमने सारे डिजीजेस देख लिए, ये एग्जाम्पल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना और इसके बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेना। मैंने देखो नोट्स में क्या किया है, मैंने पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है, बिकॉज बहुत सारी स्टोरीज एंड ऑल भी दी हुई हैं आपके बुक में, तो अगर थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। तो एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड मार लेना, ठीक है। वैसे मैंने हर चीज ट्राई किया, आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, हर टॉपिक को मैंने कवर कर दिया, ठीक है गाइज। Thank you for watching my lecture and we are finally done with our syllabus as well. So good luck everyone. Bye bye and my best wishes are with you. Bye bye.